श्री परमात्मने नमः। कठोपनिषद प्रथम वल्ली प्रथम अध्याय। हे परमात्मन, आप हम गुरु शिष्य दोनों की साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का आप साथ साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें। हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो, कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हों, और हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र से बंधे रहें। हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो। हे परमात्मन, तीनों तापों की निवृत्ति हो। ग्रंथ के आरंभ में परमात्मा का स्मरण मंगल कारक है, इसलिए यहाँ सर्वप्रथम ओमकार का उच्चारण करके उपनिषद का आरंभ हुआ है। जिस समय भारतवर्ष का पवित्र आकाश यज्ञ धूम और उसके पवित्र सौरभ से परिपूर्ण रहता था, त्यागमूर्ति ऋषि महर्षियों के द्वारा गाए हुए वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनि से सभी दिशाएं गूंजती रहती थीं। उसी समय का यह प्रसिद्ध इतिहास है। गौतम वंशीय वाजस्वात्मज महर्षि अरुण के पुत्र अथवा अनन के प्रचुर दान से महान कीर्ति पाए हुए वाजअन श्रव उसके दान से प्राप्त यश महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है, अतएव उद्दालक ने भी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्यों को दक्षिणा में दे दिया। उद्दालक जी के नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। उस समय गौधन ही प्रधान धन था और वाजश्रवस उद्दालक के घर में इस धन की प्रचुरता थी। ऐसा माना गया है कि होता, अधर्वयु, ब्रह्मा और उद्रगता ये चार प्रधान ऋत्विज जो होते हैं, इनको सबसे अधिक गौएं दी जाती हैं। प्रशास्ता, प्रतिप्रशस्ता, ब्राह्मण, अंशसी और प्रस्तोता, इन चार गौण ऋतुजों को मुख्य ऋतुजों की अपेक्षा आधी, अक्षवाक, नेष्ठा, आग्रिद्र और प्रतिहर्ता, इन चार गौण ऋतुजों को मुख्य ऋतुजों की अपेक्षा तिहाई एवं ग्रा वस्तुतः नेता, होता और सुब्रह्मण्य, इन चार गौण ऋतुजों को मुख्य ऋतुजों की अपेक्षा चौथाई गौएं दी जाती हैं। नियम अनुसार जब इन सब को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौएं लाई जा रही थी, उस समय बालक नचिकेता ने उनको देख लिया। उनकी दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल अंतःकरण में श्रद्धा आस्तिकता ने प्रवेश किया और वह सोचने लगा, पिताजी ये कैसे गौएं दक्षिणा में दे रहे हैं। अब इनमें ना तो झुककर जल पीने की शक्ति रही है, ना इनके मुख में घास चबाने के लिए दांत ही रह गए हैं, और ना इनके स्तनों में तनिक सा दूध ही बचा है। अधिक क्या, इनकी तो इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं। इनमें गर्भ धारण करने तक की भी सामर्थ्य नहीं है। भला ऐसी निरर्थक और मृत्यु के समीप पहुंची हुई गौएं जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी, उनको दुख के सिवा ये और क्या देंगी। दान तो उसी वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, तथा वह जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुँचाने वाली हो। दुखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओं को दान के नाम पर देना तो दान के व्याज से अपनी विपट टालना है और दान ग्रहण करने वालों को धोखा देना है। इस प्रकार के दान से दाता को वे नीच योनियां और नरक आदि लोक मिलते हैं, जिनमें सुख का कहीं लेस भी नहीं है। पिताजी, इस दान से क्या सुख पाएंगे। यह तो यज्ञ में वैगुण है जो इन्होंने सर्वस्व दान रूपी यज्ञ करके भी उपयोगी गौओं को मेरे नाम पर रख लिया है, और सर्वस्व में तो मैं भी हूँ। मुझको तो इन्होंने दान में दिया नहीं, पर मैं इनका पुत्र हूँ, अतएव मैं पिताजी को इस
अनिष्टकारी परिणाम से बचाने के लिए अपना बलिदान कर दूंगा। यही मेरा धर्म है। यह निश्चय करके उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे किसको देते हैं? पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता ने फिर कहा, पिताजी, मुझे किसको देते हैं? पिता ने इस बार भी उपेक्षा की, पर धर्म भीरु और पुत्र का कर्तव्य जानने वाले नचिकेता से नहीं रहा गया। उसने तीसरी बार फिर वही कहा, पिताजी, आप मुझे किसको देते हैं? अब ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने आवेश में आकर कहा, तुझे देता हूँ, मृत्यु को। यह सुनकर नचिकेता मन ही मन विचारने लगा कि शिष्यों और पुत्रों की 3 श्रेणियां होती हैं। जो गुरु यह पिता का मनोरथ समझकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने लगते हैं, वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पाने पर कार्य करते हैं, वे मध्यम हैं। जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन लेने पर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम हैं। मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी का हूँ, प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलने वाला हूँ, क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझ कर कार्य कर देता हूँ। बहुत से शिष्यों से मध्यम श्रेणी का भी हूँ, मध्यम श्रेणी के आचार पर भी चलता आया हूँ, परंतु अधम श्रेणी का तो हूँ ही नहीं। आज्ञा मिले और सेवा न करूँ, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर पता नहीं पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। मृत्यु देवता का भी ऐसा कौन सा प्रयोजन है जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं? संभव है पिताजी ने क्रोध के आवेश में ही ऐसा कह दिया हो, परंतु जो कुछ भी हो, पिताजी का वचन तो सत्य करना ही है। इधर ऐसा दिख रहा है कि पिताजी अब पश्चाताप कर रहे हैं, अतएव उन्हें सांत्वना देना भी आवश्यक है। यह विचार कर नचिकेता एकांत में पिता के पास जाकर उनकी शोक निवृत्ति के लिए इस प्रकार आश्वासन पूर्ण वचन बोला। पिताजी, अपने पितामह आदि पूर्वजों का आचरण देखिए और इस समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए। उनके चरित्र में न कभी पहले असत्य था, न अब है। असाधु मनुष्य ही असत्य का आचरण किया करते हैं, परंतु उस असत्य से कोई अजर अमर नहीं हो सकता। मनुष्य मरण धर्मा है। यह अनाज की भांति जरा जीर्ण होकर मर जाता है और अनाज की भांति ही कर्मवश पुनः जन्म ले लेता है। अतएव इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्य परायणता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। अतएव नचिकेता 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा, साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर में पधारते हैं। साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि के दाह की शांति के लिए उसे जल, पद्म, अधर आदि दिया करते हैं। अतएव हे सूर्यपुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले जाइए। वह अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में अनशन किए बैठा है। आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह शांत होगा। जिसके घर पर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मंदबुद्धि मनुष्य को ना तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने की उसे पूरी आशा थी, न वे ही पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने का निश्चय था, और वह बाट ही देख रहा था। कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणी में से सौंदर्य, सत्य, माधुर्य निकल जाते हैं, अतः सुंदर वाणी से प्राप्त होने वाला सुख भी उसे नहीं मिलता। उसके यज्ञ, दान आदि इष्ट कर्म और कूप, तालाब, धर्मशाला आदि के निर्माण रूप पूर्ति कर्म एवं उनके फल नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अतिथि का असत्कार उसके पूर्व पुण्यों से प्राप्त पुत्र और पशु आदि धन को भी नष्ट कर देता है। पत्नी के वचन सुनकर धर्ममूर्ति यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए और पद्म, आधर आदि के द्वारा विधिवत उसकी पूजा करके कहने लगे, ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार आदि सत्कार के योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं। यहाँ कहाँ तो मुझे चाहिए था
कि मैं आपका यथा योग पूजन सेवन करके आपको संतुष्ट करता, और कहाँ मेरे प्रमाद से आप लगातार 3 रात्रियों से भूखे बैठे हैं। मुझे यह बड़ा अपराध हो गया। आपको नमस्कार है भगवान, इस मेरे दोष की निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो। आप प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छा के अनुरूप 3 वर मांग लीजिए। तपोमूर्ति अतिथि ब्राह्मण बालक के अनशन से भयभीत होकर धर्मज्ञ यमराज ने जब इस प्रकार कहा, तब पिता को सुख पहुँचाने की इच्छा से नचिकेता बोला, मृत्युदेव, 3 वरों में से मैं प्रथम वर यही मांगता हूँ कि मेरे गौतम वंशीय पिता उद्दालक, जो क्रोध के आवेश में मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित, शांत चित्त और सर्वथा संतुष्ट हो जाएं, और आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊं तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचान कर मेरे साथ पूर्व व्रत बड़े स्नेह से बातचीत करें। तुमको मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता अरुण पुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे। तुमको अपने पुत्र रूप में पहचान कर तुमसे पूर्ववत प्रेम करेंगे तथा उनका दुख और क्रोध सर्वथा शांत हो जाएगा। तुम्हें पाकर अब वे जीवन भर सुख की नींद सोएंगे। इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज, मैं जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किसी प्रकार का भी भय नहीं। स्वर्ग में ना तो कोई वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, और न जैसे मृत्यु लोक में आप मृत्यु के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे कोई मारा ही जाता है। वहाँ मृत्युकालीन संकट नहीं है। यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनों की ज्वाला से जलते हैं, वैसे ही वहाँ नहीं जलना पड़ता। वहाँ के निवासी शोक से तरकर सदा आनंद भोगते हैं, परंतु वह स्वर्ग अग्नि विज्ञान को जाने बिना नहीं मिलता। हे मृत्युदेव, आप उस स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को यथार्थ रूप से जानते हैं। मेरी उस अग्नि विद्या में और आप में श्रद्धा है। श्रद्धावान ही तत्व का अधिकारी होता, अतः आप कृपा मुझे उस अग्नि विद्या का उपदेश कीजिए, जिसे जानकर लोग स्वर्गलोक में रहकर अमरत्व को, देवत्व को प्राप्त होते हैं। यह मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूँ। नचिकेता, मैं उस स्वर्ग की साधन रूपा अग्नि विद्या को भली भांति जानता हूँ और तुमको यथार्थ रूप से बतलाता हूँ। तुम इसको अच्छी तरह से सुनो। यह अग्नि विद्या अनंत विनाश रहित लोक की प्राप्ति कराने वाली है और उसकी आधार स्वरूपा है, पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यंत गुप्त, विद्वानों की हृदय गुफा में छिपी रहती है। इतना कहकर यमराज ने कहा। उपयुक्त प्रकार से अग्नि विद्या की महत्ता और गोपनीयता बतलाकर यमराज ने स्वर्गलोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का रहस्य नचिकेता को समझाया। अग्नि के लिए कुंड निर्माण आदि में किस आकार की, कैसी और कितने ईंटें चाहिए एवं अग्नि का चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह सब भली भांति समझाया। तदंतर नचिकेता की बुद्धि तथा स्मृति की परीक्षा के लिए यमराज ने नचिकेता से पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो वह मुझे सुनाओ। तीक्ष्ण बुद्धि नचिकेता ने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था सब ज्यों का त्यों सुना दिया। यमराज उसकी विलक्षण स्मृति और प्रतिभा को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले। महात्मन यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा, तुम्हारी अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इससे अब तुम्हें एक वर और तुम्हारे बिना मांगे ही देता हूँ। वह यह है कि यह अग्नि जिसका मैंने तुमको उपदेश किया है तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और साथ ही यह लो, मैं तुम्हें तुम्हारे देवत्व की सिद्धि के लिए यह अनेक रूपों वाली विविध यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नों की माला देता हूँ। इसे स्वीकार करो। इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला पुरुष ऋक्, यजु, साम तीनों वेदों से संबंध जोड़कर तीनों वेदों के तत्व रहस्य में निष्णात होकर निष्काम भाव से यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों को करता हुआ जन्म मृत्यु से तर जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाले स्तवनीय इस अग्निदेव को भली भांति जानकर इसका निष्काम भाव से चयन करके उस अनंत शांति को प्राप्त हो जाता है जो मुझको प्राप्त है। किस आकार की कैसी ईंटें हों और कितनी
संख्या में हूँ एवं किस प्रकार से अग्नि का चयन किया जाए, इन तीनों बातों को जानकर जो विद्वान 3 बार नचिकेता अग्नि विद्या का निष्काम भाव से अनुष्ठान करता है, अग्नि का चयन करता है, वह देहपात से पहले ही जन्म मृत्यु के पास को तोड़कर शोक रहित होकर अंत में स्वर्गलोक के अविनाशी उधर्वलोक के आनंद का अनुभव करता है। ओम शांति शांति शांति।